बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अरबी की समरी बताऊंगी। ये लिखी है जेम्स जॉइस ने। अच्छा, ये स्टोरी शुरू होती है नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट से। नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट जो होती है वो ब्लाइंड एले होती है, बंद गली होती है, और इसके जो घर होते हैं दोनों तरफ वो ब्राउन कलर के घर होते हैं। और इस गली में खामोशी रहती है सिवाय उस वक्त के जब यहाँ पे एक स्कूल होता है, क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल। वहां पे जब छुट्टी होती है तो वो जब स्कूल के बच्चे निकलते हैं तो शोर मचाते हैं, सिर्फ उस टाइम में शोर होता है, वरना यहाँ पे खामोशी होती है। अच्छा, जो राइटर होता है, जो जेम्स जॉइस होता है, ये अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है इस घर में। और इस घर में वो कहता है कि उनका एक पहले किरायादार होता है, एक प्रीस्ट होता है, और वो बैक ड्राइंग रूम में उस प्रीस्ट की डेथ हो जाती है। तो उसके मरने के बाद वो जो कमरा होता है वो बंद रहता है। तो उस बंद कमरे में उसकी कुछ, और उसके साथ पीछे स्टोर में उसकी कुछ चीजें, कुछ किताबें वगैरह पड़ी होती हैं। तो ये छोटा बच्चा होता है, ये उन चीजों में घुसता है, उनको खेलता है, उनके साथ खेलता है। और जो बुक्स होती हैं वो उनमें से एक इसको बहुत पसंद होती है। वो इस वजह से पसंद नहीं होती कि उसने उसको पढ़ा होता है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उसके पेजेस येलो कलर के होते हैं। यानी बच्चे की एज शो करने के लिए कि जो जिस एज का वो बच्चा है, वो बताने के लिए कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिन किताब में तस्वीरें अच्छी होती हैं, या जिसकी उनको वो फॉन्ट अच्छी लग जाती है, या उसका पेज अच्छा लग जाता है, उनको वो किताब अच्छी लगने लग जाती है। तो इस तरह उसको एक किताब पसंद होती है। और जो घर के पीछे गार्डन होता है उसमें एक एप्पल ट्री होता है, और उसके अलावा उसी प्रीस्ट का एक बाइसिकल पंप पड़ा होता है, जो साइकिल के पहियों में हवा भरने के लिए पंप होता है, वो पड़ा होता है, जिससे वो कहता है कि मैं खेलता था। यानी बचपन में वो उससे खेला करता है चीजों से। अच्छा, बाकी जो उस प्रीस्ट ने सारा पैसा और जो फर्नीचर होता है, पैसा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को दे दिया होता है, और फर्नीचर उसने अपनी बहन को दे दिया होता है। फिर वो बताता है, अच्छा इस प्रीस्ट के कमरे की एक रीजन है बताने की, वरना इसका स्टोरी से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो बताता है राइटर कि जब दिन छोटे हो जाते थे ना, सर्दियों के दिन आ जाते हैं जिसमें दिन की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो कहता है हम सब बच्चे खेलते रहते थे, हत्ता कि बाहर गली में जैसे सारे बच्चे निकल के खेलने लग जाते थे। और कहता है उस वक्त तक खेलते रहते थे जब तक घरों की लाइटें ऑन नहीं हो जाती थी, और वो लाइटें जो होती थी वो खिड़कियों से उस गली में आ रही होती थी। और कहते हैं हम खूब शोर मचाते थे, सारे गली के बच्चे मिलके खेलते थे। जब मेरे अंकल उस गली में मुड़ते थे तो हम सारे बच्चे छुप जाया करते थे शेडो में, या फिर हम उस वक्त छुपते थे जब मंगन, उसका एक दोस्त होता है, उसकी बहन जब अपने घर से निकलती है अपने भाई को चाय पे बुलाने के लिए, उसके दोस्त को चाय पे बुलाने के लिए गली में निकलती है, तो ये सारे बच्चे छुप जाते हैं, वेट करते हैं कि वो रुकेगी या चली जाएगी। अगर वो रुकती है, वो इधर उधर देखना शुरू कर देती है अपने भाई को ढूंढने के लिए, तो फिर ये निकल आते हैं अपने शेडो से, और उसका भाई जो है ना उसके साथ चला जाता है। लेकिन जैसे बच्चे, भाई जो होते हैं बहनों को तंग करते हैं, तो वो उसको तंग करके ही जाता है। और ये वो जब इसे बुलाने आती है अपने भाई को, तो ये राइटर जो होता है, जो नरेटर जेम्स जॉइस होता है, ये कहता है कि मैं उसको देखा करता था, मैं उसके ड्रेस को देखता था, और उसकी जो सॉफ्ट रोप है, यानी जो उसके बाल हैं, जो उसकी चुटिया होती थी, ब्रेड होती थी, जैसे जैसे वो लहराती थी, तो मैं उसको देखता था, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। और कहता है कि हर सुबह को मैं अपने जो घर में ना सामने वाले कमरे में लेट जाता था, उस खिड़की की तरफ जिसका रुख जो होता है ना मंगन के घर की तरफ होता था, और उस खिड़की से छुप छुप के, यानी पर्दा गिरा के और हल्की सी स्लिट बना के, इस तरह के कोई और उसे ना देख सके, तो वो छुप के ना मंगन के घर की तरफ देखता रहता है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और उसकी बहन बाहर निकलती है, तो कहता है कि मैं छलांग लगाता और मैं नीचे हॉल में जाता, अपनी किताबें पकड़ता, और मैं उसका पीछा करना शुरू कर देता, उसकी बहन का। और कहते हैं हर वक्त मेरी उसकी जो फिगर है, जो उसकी बहन जो है, वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती थी। और कहता है कि जहां पे हमारे रास्ते अलग अलग होने होते थे, तो वहां पे मैं क्या करता था, मैं अपने कदम तेज करता था और उससे आगे निकल जाता था। और कहते हैं लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, फिर भी उससे कभी बात नहीं की, ना ही उसने उसको कभी बुलाया था। लेकिन फिर भी कहता है कि उसका नाम ऐसे था जैसे मेरे अंदर जो है ना तूफान बर्पा कर दे।
और कहता है कि उसका इमेज जो था, उसका जो ख्याल था, वो हर वक्त मेरे साथ होता था, हत्ता कि उन जगहों पे भी मेरे साथ होता था जिनका रोमांस से कोई ताल्लुक नहीं होता। और कहते हैं हफ्ते की शाम को जब मैं अपनी आंटी के साथ बाजार में जाता था, तो जैसे बाजार होते हैं वो भरे हुए होते थे, ड्रंकन जो लोग हैं वो भरे होते थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते थे, औरतों की बार्गेनिंग का शोर होता था, मजदूरों की आवाजें होती थी, कोई गा रहा होता था, कोई बेगिंग कर रहा होता था। यानी बाजार का जो अजीब सा गंदा सा नॉइज होता है, कहते हैं उस नॉइज में भी मैं कभी नहीं भूलता था, मैं उसके ख्याल को, उस लड़की के तस्वुर को हर वक्त अपने साथ रखता था। और इसी तरह कहता है कि जो है स्कूल में भी हर वक्त किताबों में मेरे सामने जो है ना उसी का तस्वुर रहता था। कहता है मैंने कभी बात नहीं की थी और ना ही मुझे ये पता था कि अगर मैंने उससे कभी बात की तो मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक दिन शाम को बैक ड्राइंग रूम में, उसी प्रीस्ट के रूम में वो चला जाता है। उस दिन बारिश हो रही होती है और जो बारिश के कतरों की जो आवाज होती है ना वो आ रही होती है, उस आवाज के अलावा, बारिश की आवाज के अलावा घर में कोई आवाज नहीं होती। तो कहते हैं मैं इतना पागल हो गया था कि मैं अपने हाथों को रब करता हूँ, हथेलियों को रब करता हूँ और फिर अपने ना उस एक्सप्रेशन देता है, ओ लव ओ लव, यानी चीखता है एक तरह से ना, पागल हो जाता है उसकी मोहब्बत में। तो फिर आखिरकार एक दिन वो उससे बात करती है और जब वो उससे फर्स्ट टाइम बात करती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने उसको जवाब क्या दिया है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अरबी गए हो या तुम अरबी जाओगे। तो वो कहता है मुझे नहीं याद मैंने उसे क्या कहा, उसे यस कहा या नो कहा। उसने कहा कि स्प्लेंडेड बाजार है, बहुत शानदार बाजार है और उसको बहुत अच्छा लगता है वहां जाना, यानी अगर वो वहां जा पाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मैं जो हूं ना बिजी हूँ कॉन्वेंट में, यानी खास मेरी इबादत है जिसमें मैं बिजी हूँ, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकती। और जब वो उससे बात कर रही होती है तो साथ साथ अपने ब्रेसलेट को घुमा रही होती है। तो वो उससे बात भी कर रहा होता है और उसकी पूरे जेस्चर्स को अच्छी तरह से उसके जहन में रह जाती हैं। यानी उसका ड्रेस, जैसे उसने ड्रेस पहना हुआ था, जैसे वो खड़ी होकर उससे बात कर रही थी, सारा कुछ जो है उसको याद रहता है। फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। उसके बाद से क्या होता है कि उस बाजार में जाना ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। बीच में जो वीक डेज होते हैं, जो हफ्ते के दिन होते हैं जिसमें वो स्कूल जाता है दिन के टाइम में, वो उसको स्कूल में कुछ समझ नहीं आती, किताबें खोलता है, सिर्फ उसको एक ही बात याद रहती है कि उसने बाजार जाना है और उसने उस लड़की से बात की थी। यानी हर वक्त उसका इमेज उसके जहन में रहता है। और फिर वो अपनी आंटी से परमिशन लेता है कि वो हफ्ते वाले दिन रात को जो है उस बाजार को, अरबी को देखना चाहता है। तो आंटी हैरान होती है लेकिन वो उसको इजाजत दे देती है। फिर हफ्ते की सुबह को, जिस दिन उसने जाना होता है शाम को, वो अपने अंकल को याद दिलाता है कि वो जो है ना शाम को बाजार देखने के लिए जाएगा। तो अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता है, यानी ऐसे बेरुखी से जवाब दे देते हैं कि हाँ मुझे पता है तुमने आज जाना है। उसके बाद जब वो, क्योंकि वो हॉल में होता है सुबह के वक्त, तो उस दिन वो मंगन की सिस्टर को जैसे वो हर रोज सुबह खिड़की से देखता था, उस दिन नहीं देख पाता। तो उसको बड़ा दुख होता है, उसका वो दिन बड़ा बुरा गुजरता है, गंदा सा गुजरता है। फिर स्कूल से आने के बाद वो वेट करने लग जाता है, वो आंटी के पास बैठा रहता है, वो गली में भी नहीं जाता खेलने के लिए बाकी बच्चों के साथ। देखता है कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं गली में, लेकिन वो नहीं जाता, वो वेट करता रहता है अपने अंकल का। अच्छा, उसके अंकल जो होते हैं ना उस दिन वो बहुत लेट हो जाते हैं, यानी 8 बज जाते हैं। वो घड़ी की तरफ नजरें टिका के बैठा रहता है, 8 भी बज जाते हैं फिर भी उसके अंकल नहीं आते। आखिर जब 9 बजते हैं तब उसको आवाज आती है उसके अंकल की, यानी दरवाजे में चाबी घुमाने की और अंदर आने की। फिर वो जो हॉल स्टैंड होता है जिसपे ये एंटर होते, ये जो अंग्रेज होते हैं अपने ओवरकोट या अपने हेड्स वगैरह लटका देते हैं, उस स्टैंड पे उसको उसकी चीजें रखने की आवाज आती है, ओवरकोट लटकाने की आवाज आती है। फिर जो होता है कि वो जाता है, वो फिर जब खाना खा रहा होता है उसका अंकल, तो उसने थोड़ा ही खाया होता है कि आखिरकार वो उससे पूछ लेता है, उसको कहता है कि पैसे मुझे दे दे, मैंने बाजार जाना है, अपने अंकल को कहता है। तो उसके अंकल कहते हैं कि अब तो आधी रात हो गई है, लोग सोना भी शुरू हो गए हैं, तो तुम इस वक्त बाजार जाओगे। लेकिन उसको उसका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो उसी तरह चुप रहता है। उसकी आंटी जो होती हैं वो फिर उसकी फेवर करती हैं, वो कहती हैं इसे दे दें, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है। तो उसके अंकल उसको पैसे दे देते हैं, उसको इजाजत दे देते हैं, वो वहां से चला जाता है। वो पैसे पकड़ के निकलता है और स्टेशन की तरफ जाता है, क्योंकि जो अरबी बाजार होता है
वहां जाने के लिए उसको ट्रेन लेनी पड़ती है। तो वो स्टेशन की तरफ जाता है, वहां पे इसी तरह एक थर्ड क्लास कैरेज होती है, यानी इतनी अच्छी गाड़ी नहीं होती जो वहां जा रही होती है, जिसमें उसको सीट मिलती है, वो उसमें बैठ जाते हैं। वो खाली ट्रेन होती है, सिर्फ अरबी जाने के लिए स्पेसिफिक ट्रेन होती है जिसमें वो बैठता है। आखिरकार वो उस ट्रेन में बैठ के और अरबी पहुंच जाता है। अब जब वहां पहुंचता है तो 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी होते हैं जब वो उस बाजार में पहुंचता है। तो उसके पास वो खुले सिक्के भी नहीं होते। 6 पेनी एंट्रेंस, यानी वो जो खास एंट्रेंस है उससे गुजरने की बजाय वो दूसरी जगह से गुजरता है, अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है कि वो अरबी जो बाजार है वो तकरीबन खाली पड़ा होता है। कोई 2-4 लोग होते हैं या सिर्फ दुकानदार होते हैं जो अपनी दुकानों को क्लोज कर रहे होते हैं, वाइंड अप कर रहे होते हैं। कोई पैसे गिन रहा होता है, कोई उसको बंद कर रहा होता है। अच्छा, देखता है कि अंदर एक बड़ा सा हॉल है और ऊपर एक गैलरी है, और तकरीबन जो ज्यादातर स्टॉल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और जो ज्यादा हिस्सा है अरबी का वो उसमें अंधेरा हो चुका होता है, यानी लाइटें भी ऑफ हो गई होती हैं। वो बहुत हैरान होता है। उसने जो इमेजिन किया होता है ये उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है बाजार। क्योंकि एक तो वो पहुंचा लेट है, खामोशी है, कोई है नहीं, बायर्स है नहीं, दुकानें बंद हो गई हैं। आखिर वो ऐसे ही घूमता घूमता जो चंद एक स्टॉल खुले होते हैं उनमें से एक स्टॉल में चला जाता है। वहां पे वो वॉज जो होते हैं, ये जो डेकोरेशन पीसीज होते हैं, इनको देखने लग जाता है। वहां पे जो सेल्स गर्ल होती हैं या जो वो सेल्स बॉयज होते हैं वो आते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, पैसे वगैरह गिन रहे होते हैं, साथ बातें कर रहे होते हैं। तो वो लड़की उसको जब देखती है, उसकी तरफ बढ़ती है, उससे पूछती है कुछ लेना है, जिसका वो जवाब दे देता है कि नहीं थैंक यू। उसके बाद वो देखता है कि आवाज आती है कि ऊपर से बिल्कुल सारी लाइटें ऑफ हो गई हैं। लाइटें ऑफ होने की आवाज आती है। वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर बिल्कुल अंधेरा होता है, घुप अंधेरा। और उस वक्त उसको लगता है कि जैसे किसी ने ना उसका बहुत मजाक उड़ाया है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, उसके जज्बात का उसका मजाक उड़ाया है। यानी ये जैसे एक इंसान एक फॉल्स उसमें रहता है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है, और जब उसको असल दुनिया में दुनिया की हकीकतों का सामना करना पड़ता है तब उसको पता चलता है कि वो तो कुछ और ही सोच रहा था। तो इस तरह उसको ना बड़ा गंदी फीलिंग आती है, उसको बहुत गुस्सा आता है और रोना भी आता है इस बात पे। तो ये इसकी समरी है, बाकी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। थैंक यू।